मेरे हृदय के जिस स्थान पर वल्लभ भवन बन रहा था उसका चयन 1956 में ही पंडित रविशंकर शुक्ल ने कर लिया था। यह अलग बात है कि उनके शिष्य द्वारका प्रसाद मिश्र ने उसका निर्माण कराया। उन दिनों प्रदेश में बिड़ला समूह के बहुत से कारखाने ग्वालियर, नागदा, शहडोल और सतना में चल रहे थे या प्रस्तावित थे। पहले मुख्यमंत्री पंडित शुक्ल के कहने पर बिड़ला परिवार ने उसी पहाड़ी पर लक्ष्मीनारायण मंदिर बनाने का संकल्प किया। तब शुक्ल ने उस पहाड़ी का नामकरण लक्ष्मीनारायण गिरी किया, लेकिन लोगों में वह स्थान नरेरा हिल्स के ही नाम से प्रचलित रहा। अब तक के मेरे सभी मुख्यमंत्रियों में द्वारका प्रसाद मिश्र सबसे विलक्षण थे। वे मूल रूप से तो पत्रकार और विद्वान थे, पर उनकी ख्याति राजनीतिज्ञ के रूप में ज्यादा है। वे भारत की पहली धारा सभा संसद में 27 बरस की उम्र में ही सदस्य बन गए थे। मोतीलाल नेहरू के साथ उनकी राजनीति शुरू हुई थी। एक समय उन्हें जनसंघ का अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा थी। योगेश्वर कृष्ण पर रचित उनकी कृति कृष्णायन गोस्वामी तुलसीदास की ही तरह अवधी भाषा में लगभग 10,000 दोहा, चौपाई, छंद, सोरठा का महाकाव्य है। उनकी 3 खंडों में अंग्रेजी में लिखी गई आत्मकथा लिविंग इन एरा सेंट्रल प्रोविंस में स्वतंत्रता आंदोलन का प्रामाणिक दस्तावेज है। राजनीतिज्ञ होने के कारण दुर्भाग्य से पंडित मिश्र की पहचान एक साहित्यकार के रूप में नहीं बन पाई। मिश्र ने सचिवालय में प्रशासन के व्यवस्था के साथ आरसीवीपी नरोन्हा जैसे सख्त और ईमानदार अधिकारी को अपना मुख्य सचिव नियुक्त किया। प्रदेश के बाकी हिस्सों के साथ छत्तीसगढ़ का अच्छे से विकास हो, इस दिशा में बस्तर के साथ अन्य आदिवासी इलाकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ब्लॉक को प्रशासनिक इकाई बनाने का श्रेय मिश्र को ही है। पुराने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के तौर पर मिश्र की प्रशासनिक धाक की चर्चा पूरे देश में रहती थी। राज्यों के विलय के बाद एक तरफ प्रशासनिक ढांचा बनाने पर जोर था, दूसरी तरफ पंडित मिश्र की राजनीति पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही थी। महान ग्रंथ कृष्णायन के रचयिता, अच्छा रहने, खाने पीने और पढ़ने लिखने के शौकीन मिश्र ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों के गजेटियर लिखवाने का काम शुरू करवाया। अंग्रेजों के बाद यह बंद हो गया था। मुख्यमंत्री के तौर पर मिश्र को भोपाल का कोई सरकारी बंगला रहने के लिए पसंद नहीं आया, तो वे श्यामला हिल्स पर एक किराए के बंगले में रहे। चमचों को मिश्र बिल्कुल भी नहीं झेलते थे और अपनी अकड़ को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानते थे। मिश्र की राजनैतिक दक्षता की धमक 1966 में देखी गई। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी की ओर से मोर्चा पंडित मिश्र ने संभाला। हुआ यह कि जनवरी 1966 की एक देर रात को जब प्रधानमंत्री शास्त्री के ताशकंद में निधन का समाचार जब इंदिरा गांधी को मिला, तो उसके कुछ ही समय बाद उन्होंने भोपाल की निशात मंजिल कोठी में रहने वाले मिश्र को फोन लगाया। अलसुबह जब मुख्यमंत्री मिश्र को बताया गया कि इंदिरा गांधी फोन पर मौजूद है, तो उन्हें मसला समझते देर नहीं लगी, क्योंकि शास्त्री जी की मौत की खबर उन्हें भी रात को मिल चुकी थी। फोन रखते ही उन्होंने अपने स्टाफ से सरकारी जहाज को सुबह 6 बजे दिल्ली निकलने के लिए तैयार रहने